बताया है कि ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखो मैंने दो तरीके से क्वेश्चन लिख के रखा है कि किस तरह से इट कैन बी आस्क्ड। यानी फर्स्ट तरीका क्या हो सकता है, दे विल आस्क के स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड विद इट्स अजम्पशंस पूछेंगे, या फिर हेलो एवरीवन, दिस इज कोमल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने थर्ड चैप्टर का कंटिन्यूएशन। पार्ट 4 वीडियो है आज का, जिसमें हम कवर करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछते हैं। उनका फेवरेट क्वेश्चन है अगर मैं बताऊं आपको तो आपको ये कैसे भी रट्टा करके जाना है। आई डोंट नो एनी एक्सक्यूज, ये करना ही पड़ेगा अगर आपको 8 to 6 मार्क्स कमाने हैं तो। ठीक है, जेब में लेके घूमो, मैं बता रही हूँ क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, लेट्स मेक इट इजी पीडी। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, कैसे क्या करने का है अपने को। यस, सो यहां पर स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पार्ट्स ये हैं कि आपको पॉइंट्स कितने याद करने हैं और कितने किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर टॉपिक्स टू राइट इन द एग्जाम आपको किस तरह से लिखना है। पहला आपका इंट्रोडक्शन आएगा, सेकेंड आप स्टेटमेंट लिखेंगे एज इट इज, व्हाट आई सेड, एज इट इज मेंशन्ड इन द योर टेक्स्ट बुक। यानी आपको जैसे दिया है वैसे रट्टा ही स्टेटमेंट लिखना है, बिकॉज ये स्टेटमेंट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का है, आपका नहीं। ओके, ये आप अपने मन से नहीं चला सकते, इसको डिक्टो ऐसे ही लिखना है आपको। नेक्स्ट डिमांड शेड्यूल, यानी आपका डायग्राम वगैरह के बारे में, देन उसका रिप्रेजेंटेशन करना है। 5 points to 4 points assumptions देने हैं एंड एक्सेप्शंस देना है। ये होना चाहिए आपका आंसर का फ्लो व्हाइल यू राइट द आंसर इन द आंसर कॉपी। ओके, तो लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली क्या है। डिमांड में मैंने आपको क्या समझाया, जब डिमांड बढ़ता है मतलब क्या हो जाता है, प्राइस के साथ ये वेरी करता है ना। जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाता है, डिमांड कम हो जाता है जब प्राइस बढ़ती है। और जब प्राइस फॉल होती है तब डिमांड क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। यानी किसी भी चीज का प्राइस कम करते ही उसका डिमांड बढ़ जाएगा, और किसी भी चीज का प्राइस बढ़ाते ही उसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो इनके अंदर इनवर्स रिलेशनशिप चलती रहती है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, तो यहां पर इंट्रोडक्शन में क्या दिया है, ध्यान दो। इंट्रोडक्शन में मैंने हाईलाइट करके आपको बताया है कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने उनकी बुक, कौन सी बुक, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कौन सी बुक है उनकी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या मेंशन किया है कि इट इज पब्लिश्ड इन 1819। यानी ये 18th सेंचुरी की बात चल रही है, तभी उन्होंने पब्लिश करा था। ये 18th नहीं 19th सेंचुरी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें उन्होंने बताया है एक रिलेशनशिप, यानी कौन सा रिलेशनशिप, किसका रिलेशनशिप, डिमांड एंड प्राइस का। यानी प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप बिटवीन क्या है, वो इन्होंने अपनी बुक में क्या करा था, मेंशन। ठीक है, ये आपका इंट्रो का पार्ट हो गया। सेकंड, आपको स्टेटमेंट में क्या दिखाना, देखो एक इंपॉर्टेंट मैं लिख के आपको बताती हूँ। यहां पर हायर, यहां पर नहीं, यहां पर देखो, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आए व्हाट आई एम राइटिंग। रेड से लिख देते, ठीक है। चलो देखो, यहां पर क्या याद करोगे आप, जैसे ये हायर, क्या हायर के साथ कौन क्या जाएगा, लोअर, हायर के साथ क्या जाएगा, स्मॉलर, एंड सॉरी फिर से 1 2 3, ठीक है। देखो हायर है, हायर के साथ आपका जाएगा स्मॉलर, एंड लार्जर है, लार्जर के साथ आपका जाएगा लोअर। ये HSLL याद रख लो आप। क्या याद रखना है आपको, HSLL। क्या याद करना है, HSLL। कैसे, हायर के साथ स्मॉलर एंड लोअर के साथ लार्जर, या लार्जर के साथ लोअर। ठीक है, तो यहां पर देखो दिया क्या है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बताया है आपको कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी हर चीज क्या है, सेम है, बाकी सब चीजें बाजू में रखो, ध्यान ही नहीं देना है। अगर हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, किसी भी चीज का प्राइस हायर होता है तो वो क्वांटिटी स्मॉल परचेस करते हैं हम। ठीक है, ज्यादा प्राइस होगी तो कम खरीद के लाएंगे, और अगर प्राइस लोअर हो जाती है किसी भी वस्तु की, किसी भी कमोडिटी की, तो वहां पर क्या हो जाएगा, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। यानी क्वांटिटी क्या हो जाएगा, लार्ज लेवल पे डिमांड हो जाएगा, क्योंकि प्राइस क्या हो गई है, कम हो गई है, तो डिमांड ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, राइज।
बढ़ जाने वाला है। ठीक है, यही आपको बार बार रिपीट करे हैं। मैंने आपको टाइप्स ऑफ डिमांड में भी बताया था, डिटर्मिनेंट्स में भी ऐसे ही है, काइंड ऑफ इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। डिमांड का मतलब ही यही है, डिमांड एनालिसिस का चैप्टर ही यही है कि व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स एंड डिमांड राइजेस प्राइस फॉल्स। डिमांड कब बढ़ेगा? जब प्राइस कम होगी, और प्राइस कब बढ़ेगा? जब डिमांड कम होगी। हाँ करेक्ट, ऑब्वियसली यही तो है। ठीक है, ऐसे हो गया आपका स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट होने के बाद यहाँ पर एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन दिया है, बड़ा इजी सा है। ये सब देखते ही ना हमको ऐसा लगता है कि बाप रे क्या ही पढ़ रहे हैं, मतलब इकोनॉमिक्स कितना हार्ड है। आई थिंक ये डायग्राम देख के आप लोग को लगता है। सो बेटर कि ध्यान से समझो क्या है, इतना ज़्यादा कुछ तीर मारने जैसा नहीं है, बहुत ईजी है। आप लोग को कॉन्सेप्चुअली समझ भी आ जाएगा कि क्या है, बस ध्यान दो। ठीक है, यहां पर देखो डिमांड शेड्यूल में प्राइस एक साइड है, एक साइड क्वांटिटी है। फाइन, अगर प्राइस 50 रुपीज है, लेट्स टेक एप्पल का एग्जांपल ले लो। यहां पर मैं एप्पल लिख देती हूं। एप्पल है हमारे पास, 50 रुपीज का मेरे को 50 रुपीज का केजी दे रहे हैं, तो आई विल परचेस 1 केजी। ठीक है, 50 रुपए का किलो है तो 1 किलो ले लेती हूँ। अगर उसकी प्राइस कम होके 40 रुपीज होती है तो लेट्स बाय 2, मतलब 50 में 1 मिल रहा है और 80 रुपीज में मुझे 2 किलो मिल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? ऐसे धीरे धीरे ये इसका प्राइस क्या, इसका क्या हो गया, एप्पल का प्राइस कम हो गया। अब मुझे ये एप्पल 1 केजी एप्पल मुझे 10 रुपीज में मिल रहा है, तो आई डेफिनेटली बाय ना, 5 किलो मैंने खरीद लिया। तो इसका मतलब क्या है, प्राइस कम हो रहा है तो ऑब्वियसली आई विल बाय मोर, यानी क्वांटिटी में अपनी बढ़ा दूंगी। अब इसको डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहां पर है आपका 1 2 3 4 5, और यहां पर है आपका 10 20 30 40 एंड आपका 50। दिस इज आपका क्वांटिटी एंड दिस इज आपका प्राइस। ओके, जब मैं 10 रुपए में मिल रहा था ना एप्पल, जब ये एप्पल मुझे 10 रुपए में मिल रहा था 1 किलो, तो मैंने कितना बाय करा? मैंने 5 किलो बाय किया। और जब मुझे 20 का मिला तो मैंने 4 केजी लिया। जब मुझे 30 का मिला तो मैंने 3 केजी लिया। जब मुझे 40 रुपीज यानी प्राइस ज्यादा थी तो मैंने कितना कर दिया? अपना भी कम कर दिया, यानी 2। क्या कर दिया मैंने? 2 केजी लिया। एंड उसके बाद जब मैंने 50 रुपीज का प्राइस था तो व्हाट आई डिड, मैंने क्या करा? 1 किलो खरीदा। यानी इससे आपको क्या समझ रहा है कि इसकी प्राइस धीरे धीरे जैसे ही क्वांटिटी में कैसे बढ़ाऊंगी, अगर इसकी क्या हो जाएगी? प्राइस बढ़ जाएगी। यानी प्राइस बढ़ रही है तो मैंने क्वांटिटी घटाना कम कर दिया। तो इस तरह से ऐसे आपको एग्जाम में इसका रिप्रेजेंटेशन करके दिखाना है। और ये कौन सा स्लोपिंग है, यहाँ पर ध्यान दो, 1 मिनट। हाँ, ये आपको ऐसे सेम टू सेम करके देना है ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर देखो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको क्या बताया है, ये कौन सी स्लोपिंग है? डीडी कर्व। आपका डीडी कर्व कैसे है? सी 50 रुपीज का कितना लिया हमने? यहाँ पर 50 रुपीज में जब प्राइस चल रही थी, वेट जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, 50 रुपीज का था तो 1 बाय किया था, 1 केजी। 40 रुपीज का था तो मैंने 2 केजी बाय किया था, 30 का 3, 20 का 4 एंड 10 रुपीज में मैंने 5 किलो एप्पल्स बाय किए। ये डायग्राम है और यहाँ पर यही सेम टू सेम आपको लिखने का भी है। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि आपको रिलेशनशिप बताना है कि जब प्राइस ज़्यादा थी तो मैंने आपका अपना डिमांड कम कर दिया, और जब डिमांड बढ़ाया मैंने कब बढ़ाया? जब उसकी प्राइस क्या हो गई? लो हो गई। ठीक है, तो ये आपको सेम लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर डीडी कर्व क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? डीडी कर्व कौन सा स्लोपिंग है ये? यहाँ पर देखो, इट रिप्रेजेंट एक्स एक्स। आप पॉइंट्स कैसे बनाएंगे? एक्स एक्सिस पे आपका क्या है? डिमांड है और कमोडिटी का। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आप प्राइस दिखाए, वहां पर मैंने बना के दिखाया आपको। और ये डिमांड कर्व कौन सा स्लोपिंग है? कौन सा स्लोपिंग है बच्चों? ध्यान दो, यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यानी यहां से प्राइस ज्यादा थी तो मैंने कम खरीदा। समझ रहे हो? तो ऐसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब ही लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, आई एम होपिंग कि आपको समझ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो मुझे वापस से पूछ लेना कमेंट में। एंड वन मोर थिंग कि आप ध्यान से पढ़ो, क्योंकि लॉ मैंने आपको पहले ही बताया
आपको पहले बताया है कि ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखो मैंने दो तरीके से क्वेश्चन लिख के रखा है कि किस तरह से इट कैन बी आस्क्ड। यानी फर्स्ट तरीका क्या हो सकता है, दे विल आस्क के स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड विद इट्स अजम्पशंस, अजम्पशंस पूछेंगे, या फिर स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड विद एक्सेप्शन। अब ये कुछ भी पूछें, आपको इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, लॉ एंड शेड्यूल, डिमांड एंड शेड्यूल, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कंपलसरी करनी है। फाइन। इसके लिए आपको ऑप्शन है कि अगर अजम्पशंस पूछते हैं ना तो इसके 4 या 5 पॉइंट्स लिखो और वाइंड अप, ठीक है, खत्म कर दो। बट एक्सेप्शन पूछे तो एक्सेप्शन लिखने के पहले आपको 4 to 5 पॉइंट्स अजम्पशंस भी लिखने पड़ेंगे। यानी सिर्फ ओनली पॉइंट्स नेम, क्या लिखना है आपको, सिर्फ पॉइंट्स नेम लिखना है जब क्या पूछेंगे आपको, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन पूछेंगे तो आपको पॉइंट्स लिखने हैं अजम्पशंस के, एंड एक्सेप्शंस के ना आपको एक्सप्लेनेशन भी देनी है। पर अजम्पशन के टाइम पे आप सिर्फ अजम्पशंस के पॉइंट्स लिखो, एक्सप्लेन करो, दैट्स इट, एक्सेप्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आता है, 8 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछ लेते हैं बोर्ड्स में, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रही हूँ कर लो अच्छे से, आपको एग्जाम में बड़ा मजा आने वाला है आंसर देख के, ठीक है। ऐसे तरह से पढ़ते जाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने अजम्पशंस की और एक्सेप्शंस की, एक साथ में वो कवर कर दूंगी, उसके पॉइंट्स विद द न्यूमोनिक, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अच्छे से एंजॉय करके स्टडी करो, बोर्ड एग्जाम को ज्यादा टाइम नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।